उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने यह तैयारी अब शुरू कर दी है। जल्दी चुनाव की अधिसूचना भी जारी करेगा चुनाव आयोग। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने यह तैयारी शुरू कर दी और अधिसूचना भी जारी हो जाएगी चुनाव आयोग द्वारा। यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर विपक्ष भी अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। सुबह ही हमने आपको अपडेट दिया था, क्योंकि यह तो तय था कि उपराष्ट्रपति चुनाव होगा, उसकी तैयारी अब शुरू हो जाएगी। इंतजार था चुनाव आयोग की अधिसूचना का, अब वो भी जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को आगे निभाया जाएगा। हालांकि विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, लेकिन एनडीए के पास पूरा बल है। अभी इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी आपने देखा कि कल किस तरीके से एक्सेप्ट करने के बाद होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट को दिया गया नोटिफिकेशन जारी। अब देखिए, पूरे चुनाव की तैयारी पॉलिटिकल पार्टीज भले ही अपनी करें। कांग्रेस तो ये कहे कि हम वॉकओवर नहीं देना चाहते सत्ता पक्ष को, कांग्रेस ये कहे कि हम भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन जब बात संसद की होती है, बात चुनाव की होती है, तो वहाँ पर आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर हम इस चुनाव में समझें ये चुनाव कैसे होता है, कौन इस पे देखो वोट डालता है, तो सबसे पहले तो दोनों ही हाउस के जो मेंबर्स हैं वो वोट डालकर उपराष्ट्रपति चुनते हैं। अब पार्टी अपने अपने प्रत्याशी चुनेंगे, भले ही कांग्रेस ही कहे कि हम प्रत्याशी अपना चुनेंगे, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 7-8-2 यानी 7-2 का ये खेल है, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव की बाजी है वो मारता है जिसके पास 392 वोट हासिल है। और अगर बात एनडीए की करें तो अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे अपर हाउस में 543 सदस्यता की जो लोकसभा है उसमें से 293 एनडीए के पास है। और अगर बात करें अपर हाउस की तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 400 से ज्यादा का आंकड़ा, टू बी प्रिसाइज 422 का आंकड़ा एनडीए के पास है। समर्थन 482 में 422 का समर्थन एनडीए के पास है। तो संख्या बल की अगर बात करें तो संयुक्त प्रभावी संख्या जो है वो एनडीए के खाते में जाती है। लेकिन ये बात तय है कि जब हमने कांग्रेस के नेताओं से बात करी कि क्या प्रत्याशी उतारेंगे, तो आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर की भी बात की थी, डिप्टी स्पीकर लोकसभा की भी उन्होंने बात की थी, हालांकि उनका इंडिया गठबंधन माना नहीं। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी अपना प्रत्याशी उतारा था, जबकि राष्ट्रपति में भी एनडीए के पास उनका आंकड़ा बल ज्यादा था। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी होती है, मैसेजिंग की कोशिश होती है कि सरकार के सामने विपक्ष खड़ा रहेगा, विपक्ष मजबूत है और विपक्ष वॉकओवर नहीं देगा। तो जाहिर तौर पे ये तमाम चीजों को देखते हुए और एकदम सडनली जो ये बात सामने आई है कि अब इस्तीफा हो गया और अब चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के मंसूबे मजबूत है और वो यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहा है कि वो चैलेंज करेगा। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से एनडीए आराम से अपने प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा वो चेहरों पर भी डिस्कशन होने लग जाएगा, क्योंकि हम मजबूती तो देख रहे हैं एनडीए की, और साथ में 21 सितंबर से पहले भी ये चुनाव कराना है। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल, देखिए, कल जब हमने गृह मंत्री अमित शाह से ऑफ रिकॉर्ड चर्चा की तो उन्होंने बात कही कि ये हमारा काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग इसकी पूरी प्रक्रिया करेगा। लेकिन अब जहां तक बात होगी कि कैसे होगा, कौन होगा, तो जाहिर तौर पे कि सरप्राइज एलिमेंट की तरह बाहर आएगा। कहीं ना कहीं से बिहार फैक्टर हावी नजर आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो अपर हाउस को संभाल सके। अपर हाउस एक बहुत आंकड़ों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यूसीसी पे चर्चा की बात कर रहे हैं, अगर और तमाम जो कई मुद्दे हैं सीएए, एनआरसी को लेकर और भी बड़े फैसले ले रहे हैं। और लोअर हाउस में तो भारतीय जनता पार्टी आराम से बिल पास करा लेती है, अपर हाउस कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी में उलझ जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो संजीदगी से अपर हाउस को चला सके, जिसकी एक्सपीरियंस अच्छा हो और तमाम तरीके की बातें हों, तो बहुत सोच समझ के किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें पॉलिटिकल एंगल से समझें तो कैसे सोशल इंजीनियरिंग भी साधने की कोशिश की जाएगी। किरदार की सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश की थी। जाट समुदाय को ये मैसेज किया था कि सर्वोच्च दूसरे नंबर के पद पे आपके व्यक्ति को बिठाया है, अभी भी सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश होगी। कई बार जिक्र आता है कि कोई ब्राह्मण बिठाएंगे, तो कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के ब्राह्मण की बात आती है। तो देखा जाएगा कि सोशल इंजीनियरिंग में फिट होना या
बंगाल बिहार जैसे चुनाव हैं, कहीं ना कहीं वो मैसेजिंग देने की कोशिश। तो अभी बहुत तरीके की एक लंबी फहरिस्त नामों की आ गई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर सरप्राइज से इस्तीफा हो जाता है और सरप्राइज ही नाम यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी को देने के लिए। तो 19 सितंबर से पहले इस चुनाव को कराना है और ये बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, लेकिन अब चुनाव आयोग पर ही पूरा का पूरा पहरा डाल दिया गया। तो अब चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अधिसूचना जारी कर चुनाव आयोग आगे का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देगा।